हवा में एक अजीब सी उत्सुकता थी। जमीन लाखों लोगों के कदमों से थिरक रही थी। 13 जनवरी से 27 फरवरी 2025 तक प्रयागराज शहर ने एक अनोखे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के दृश्य की मेजबानी की। महाकुंभ हर 12 साल में पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर आयोजित होने वाले इस भव्य उत्सव में लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा बन गया। प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिकता में डूबा प्रयागराज शहर आस्था, भक्ति और मानवीय लचीलेपन के एक जीवंत चित्र में बदल गया। संगम, वह पवित्र स्थान जहां नदियां मिलती हैं, इस आध्यात्मिक भंवर का केंद्र बन गया। माना जाता है कि इसका पानी पापों को धो देता है और इसमें स्नान करने वालों को मोक्ष प्रदान करता है। महाकुंभ का विशाल पैमाना अद्भुत था। शहर मानवता के समुद्र में रंगों, ध्वनियों और गंधों के बहुरूप दर्शक में बदल गया था। भगवा, सफेद और हर रंग के कपड़े पहने जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों ने सड़कों पर भीड़ लगा दी थी। उनके चेहरों पर धर्मपरायणता, उत्साह और कठिनाई का मिश्रण था। भारत की स्थायी आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण कुंभ मेला केवल एक धार्मिक त्योहार से कहीं अधिक है। यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है। संस्कृतियों, भाषाओं और मान्यताओं का एक मिश्रण है, जो सभी पवित्र संगम पर एक अटूट विश्वास से एकजुट होकर मिलते हैं। महाकुंभ का दिल इसके पवित्र अनुष्ठानों में था, जिनमें से प्रत्येक गहरा धार्मिक अर्थ रखता था। शाही स्नान में हिंदू धर्म के तपस्वी योद्धा नागा साधुओं ने शुभ दिनों पर लाखों लोगों को संगम के बर्फीले पानी में ले गए। वातावरण विद्युतीय था। मंत्रों, घंटियों और शंखों की एक सिम्फनी हवा में गूंज रही थी, क्योंकि भक्त आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद की तलाश में पवित्र डुबकी लगा रहे थे। जलाभिषेक, भगवान शिव को जल चढ़ाने की रस्म त्योहार का एक और अभिन्न अंग था। पवित्र नदियों के जल से भरे मिट्टी के बर्तन लिए हुए तीर्थयात्री घंटों कतार में खड़े रहे। उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे थे। पवित्र अभिषेक करने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पूरे 45 दिनों तक हवा धूप की खुशबू और प्रार्थनाओं की गुनगुनाहट से भरी रही। भोर से शाम तक संगम के घाट भजनों के जप और पानी के लयबद्ध छींटों से गूंजते रहे, क्योंकि भक्त अपना स्नान करते रहे। यह दृश्य आस्था की शक्ति का प्रमाण था। एक ऐसा तमाशा जो भाषा, संस्कृति और भूगोल की सीमाओं से परे था। महाकुंभ 2025 केवल रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं था। यह आध्यात्मिक प्रवचन और सीखने का भी एक मंच था। विशाल तंबू शहर में धार्मिक नेताओं और विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर बात की। हिंदू धर्म ग्रंथों की पेचीदगी से लेकर आधुनिक दुनिया में प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता तक। ज्यादातर देशों से भी बड़ी आबादी वाले इस आयोजन का सफलतापूर्वक संचालन करना अभूतपूर्व पैमाने की व्यवस्था संबंधी चुनौतियां पेश करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने असाधारण योजना और समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस अवसर पर काम किया। सड़कों, पुलों, स्वच्छता सुविधाओं और चिकित्सा शिविरों से सुसज्जित एक अस्थायी शहर संगम के तट पर बन गया, जो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऑपरेशन का पैमाना चौंका देने वाला था। आधुनिक इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन का एक चमत्कार। भीड़ को प्रबंधित करने और त्योहार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ड्रोन ऊपर की ओर उड़ रहे थे। नियंत्रण कक्षों को भीड़ की आवाजाही पर वास्तविक समय में अपडेट प्रदान कर रहे थे, जबकि वॉकी टॉकी और बहुभाषी कौशल से लैस हजारों स्वयंसेवक तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन कर रहे थे, कतारों का प्रबंधन कर रहे थे और सहायता प्रदान कर रहे थे। परंपरा और आधुनिकता के अनोखे मेल में महाकुंभ 2025 ने भक्तों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए तकनीक को भी अपनाया। जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर सके, उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ने संगम में वर्चुअल डुबकी की पेशकश की, जबकि ऑनलाइन पोर्टल्स ने प्रसाद और गंगाजल की खरीद की सुविधा प्रदान की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कुंभ का आशीर्वाद दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। महाकुंभ 2025 इस बात का एक शानदार उदाहरण था कि कैसे तकनीक जब प्रभावी ढंग से उपयोग की जाती है तो सबसे प्राचीन परंपराओं को भी बढ़ा और बेहतर बना सकती है, जिससे उनकी पवित्रता से समझौता किए बिना उन्हें व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया जा सकता है।
धार्मिक अनुष्ठानों और तार्किक उपलब्धियों से परे महाकुंभ 2025 अनेकता में एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा था। 45 दिनों के लिए प्रयागराज ने एक शहर के रूप में अपनी पहचान को पार कर भारत का एक सूक्ष्म जगत बन गया। अनगिनत संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के धागों से बुना एक जीवंत चित्र। कुंभ मेला ने देश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाई, एक ऐसी विरासत जो धर्म, जाति और पंथ की सीमाओं से परे है। इसने वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावना का प्रदर्शन किया, जो प्राचीन भारतीय दर्शन है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में महाकुंभ की भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आध्यात्मिक गहराई के उत्सव के रूप में सराहना की। उन्होंने नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और साझा विरासत की भावना को बढ़ावा देने में त्योहार की भूमिका पर जोर दिया। महाकुंभ 2025 को न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए, बल्कि एकता, सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संदेश के लिए भी याद किया जाएगा, जो इसने दुनिया को दिया। इसने एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी साझा मानवता से एकजुट हैं और जीवन के भव्य चित्र में हर धागे, हर रंग और हर रंग का अपना अनूठा महत्व है।